इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। आज ये तीसरा हमारा वीडियो है और 5 से 6 अक्टूबर के मध्य में जो भी करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हम उन पर आज चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट करंट अफेयर्स आपकी क्लासेस या अन्य किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी हो वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है वो आरओ, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी, पैट, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, सीओटी सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। चलिए आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस अधिनियम को संशोधित कर केबल टेलीविज़न नेटवर्क को अपराध मुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि ये केबल होगा। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिससे केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के अपराधमुक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन तंत्र प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं, विनियमन किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है और अब जो है ये इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है, थोड़ा सा इसको ढीला इसको छोड़ा गया है ताकि दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे 2 दिवसीय एंटी टेरर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में 2 दिवसीय एंटी टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसे बोलते हैं, और एनआईए के बारे में आपको पता होगा कि आतंकवादी विरोधी जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित उनकी जांच और आतंकवादियों को पकड़ने से लेकर करके अन्य जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी करती है, और जो कि भारत की एक एजेंसी है आतंकवादी निरोधी गतिविधियों को पकड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे 2 दिवसीय एंटी टेरर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया है, और इस पर चर्चा की गई है कि जितनी भी सुरक्षा संबंधित एजेंसियां हैं वो सभी मिलकर एक साथ काम करें और आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ जो होती रहती देश में उन सभी चीज़ों से निपटारा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये एक कार्यक्रम है सागर परिक्रमा और ये बहुत दिन से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है कि क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछुआरों तक पहुँच बनाना। आपको बता दूं कि इस पर सागर परिक्रमा योजना पर ऑलरेडी हमने क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन चूंकि अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु में, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण तटीय क्षेत्र में मछुआरे समुदाय तक क्या करना है, पहुंच बनाना है। यानी कि जितना भी समुद्री हमारा इलाका है उन समुद्री इलाकों में जो भी हमारे मछुआरे होते हैं उन तक हमें पहुंच बनाना है और उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उनको शॉर्ट आउट करना, उनको ख़त्म करना, ताकि समुद्री संसाधन को अच्छे से बचाया जा सके। साथ ही साथ जो मछली उत्पादन है वो उस मछली उत्पादन को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के रामनाड जिले के थोड़ी में सागर परिक्रमा चरण का उद्घाटन किया गया है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले भी कई जगहों पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी, अभी हाल ही में तमिलनाडु में किया गया है। और आपको इसमें एक खास पॉइंट में बता दूं कि तमिलनाडु की जो तटरेखा है वो 1076 किलोमीटर लंबी है, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है, यानी कि समुद्री तटरेखा इसकी जो है दूसरे नंबर की है। और पहली जो भारत की जो लंबी समुद्री रेखा है, तटीय रेखा है, वो किसकी है, गुजरात राज्य की है, आपको पता ही होगा। तो ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए दूसरी सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की है। प्रथम पर कौन है, प्रथम पर जो है आपका गुजरात है। प्रथम वाला अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, द्वितीय भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामलिंग स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि माननीय मोदी जी ने अभी इनके ऊपर चर्चा की थी, ठीक, तो इसलिए रामलिंग स्वामी जो है अभी हाल ही में चर्चा में है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इनके भी हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 200वीं जयंती। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
रामलिंग स्वामी एक तमिल संत थे, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और उनका जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1823 को कुड्डालोर जिला तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिनमें क्या क्या है? उन्हें वल्लार, रामलिंग स्वामी गल और रामलिंग आदि गल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे 19वीं शताब्दी के कवि और तमिल संतों की एक पंक्ति से संबंधित थे जिन्हें ज्ञान सिद्धार्थ के रूप में जाना जाता है। अब ये इस प्रकार से अगर एग्जामिनर आपसे कुछ डिटेल से पूछना चाहेगा तो ये पूछ लेगा कि ज्ञान सिद्धार्थ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से संत थे, आपको तुरंत उत्तर दे देना है कि कौन थे। ठीक, इसके अलावा 5 अक्टूबर 2023 को उनकी कौन सी जयंती बनाई गई है? 200वीं जयंती बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? मस्तिष्क संबंधित एक बीमारी है, एक प्रकार की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस स्थिति से पीड़ित लोगों का समर्थन करने और अधिक समावेश और समझ बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में ये जो है कार्य करता है ये दिवस। आइए इसकी थीम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थीम्स अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखिएगा कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2023 की थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्या? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। इस थीम को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेलों के अंतर्गत भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अन्नू रानी भारत की कौन से नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम जो है भारतीय महिला हो गई हैं जो कि भाला फेंक एशियाई खेलों के अंतर्गत भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अन्नू रानी स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं एशियाई खेलों के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और अगर हम एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी और इस प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रतियोगिता का प्रथम बार आयोजन यानी कि पहली बार जो आयोजन हुआ था वो भारत के नई दिल्ली में हुआ था। और एशियाई खेल आपको पता ही होगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े खेलों के अंतर्गत ये आता है। चलिए, इस वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये इस वर्ष जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन चीन में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग प्लीज़ आंसर को दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं चीज़ों को, तो आपको एक प्रश्न के अलावा कई अन्य प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, इसलिए इस हैबिट को डालिए। तो आज आप लोगों का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाल ही में पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, या बी असम, सी मेघालय, या फिर डी त्रिपुरा। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और अपने आंसर को देना है। अगर आता है, नहीं आता है, सही या गलत जो भी है, नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करिए और आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर के कमेंट करिए। चलिए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपके किसी भी आयोग से संबंधित हो या किसी अन्य परीक्षाओं से संबंधित हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।